नमस्ते साथियों, आज आरपीएससी के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ शिक्षक यानी पीटीआई का एग्ज़ाम का सिलेबस जारी कर दिया गया। विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है। पीटीआई एग्ज़ाम की बात करें तो पीटीआई एग्ज़ाम में दो पेपर होने हैं। इसमें देखें, कोई पहला पेपर है ये राजस्थान मतलब जीके के पोर्शन का है। तो पहला पेपर कौन सा, जीके का पोर्शन का। तो उसमें अगर प्रश्नों की बात करें, अगर प्रश्न संख्या की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन आने हैं और उनका अंक भार रहेगा या मार्क्स रहेंगे, उसको 200 अंक भार रहेगा। 200 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तथा अगर समय की बात करें पहले पेपर के लिए तो समय रहेगा, उसमें 2 घंटे का समय रहेगा। पहले पेपर में उसमें 2 घंटे का समय रहेगा। और इसी तरह अगर अगले पेपर की बात करें, उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग बात करें अगर पहले पेपर की, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3। और उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था, जो कि सेकंड ग्रेड का जो पेपर था उसके सेम ही उसका सिलेबस रखा गया है। इसी तरह अगर दूसरा पेपर की बात करें जिसका सिलेबस आज जारी किया गया है, तो उसमें प्रश्नों की बात करें तो 130 प्रश्न आएंगे तथा 260 मार्क्स होंगे, यानी 260 अंकों का पेपर होगा। और इसमें समय कितना रखा गया, 2 घंटे ही रखा गया, इसमें समय का बढ़ाया नहीं गया। और वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तथा इस पार्ट मतलब सेकंड पेपर को है इसको 8 भागों में विभाजित किया गया। इसके 8 पार्ट बनाए गए हैं, 8 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जो आगे अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब अगर अपन आरपीएससी के द्वारा जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं यानी पीटीआई के लिए अगर सेकंड पेपर की चर्चा करें तो उससे पहले कि अगर राजस्थान जीके से संबंधित आपको अगर वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको राजस्थान जीके से संबंधित संपूर्ण वीडियो मिलेंगे, साइंस से संबंधित। और हमारा राजस्थान मतलब जो कि राजस्थान आरबी से एनसीईआरटी की जो बुक्स चलती हैं उनसे संबंधित संपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और समय समय पर आरपीएससी और राजस्थान से एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस यूट्यूब चैनल में साझा की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। और जो पीटीआई का दोनों पेपर हैं उनके सिलेबस का हिंदी रूपांतरण के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का है GKBL सारण, ये टेलीग्राम चैनल है, तो उसको अपन ज्वाइन कर ले। तो इस पर दोनों पेपर का हिंदी अनुवाद की PDF मिल जाएगी। अब अगर अपन देखते हैं इसका सेकंड पेपर का सिलेबस देखें, तो सिलेबस की बात करें सेकंड पेपर की तो इसमें 260 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे की टाइमिंग होगी, 130 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्क्स होंगे, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्क होगा। और अगर इसको पेपर के पार्ट्स की बात करें, उस पेपर को 8 पार्टों में विभाजित किया गया है। तो इसमें पहला पार्ट देखें, अगर इस पहले इकाई देखें तो शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान उसको मापदंड दिए गए हैं। दूसरे में है उसमें खेल और शारीरिक शिक्षा समसमीकरणस का मतलब ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं, इतिहास है। और चौथा पार्ट शिक्षा और खेल मनोविज्ञान है। पांचों पार्ट है शारीरिक शिक्षा के तरीके, परिवेक्षण और संगठन से संबंधित है। और छठा पार्ट है प्रशिक्षण, निर्णय और सिद्धांत से संबंधित है। और 7वां पार्ट है बुनियादी शरीर रचना और कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा की बुनियादी विज्ञान से संबंधित है। ये 7 पार्ट है। और इस 8वां पार्ट की बात करें तो 8वां पार्ट कौन सा था, मनोरंजन शिविर और योग से संबंधित। अब अगर अपन इसकी पहली इकाई की बात करें तो इसमें दे रखा है माध्यमिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान और माध्यमिक मानक दे रखे हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आता है शारीरिक शिक्षा, उसके अर्थ, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, महत्व, सिद्धांत पूछा गया। शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांतियां, आधुनिक अवधारणा, फिर जैविक नींव या आवश्यकता, पर्यावरणिकता, कालानुक्रमिक, शारीरिक और शारीरिक मानसिक युग, शरीर के प्रकार, वर्गीकरण और ऑक्सीजन, ऋण, गतिज भावना और मनोवैज्ञानिक आधार और सीखना, वृत्ति, भावनाएं, स्मृति, प्रेरणा और मोटिवेशंस, धारणा सबसे। और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स, सोशलाइजेशन, इनसे संबंधित। और दार्शनिक नींव यानी आदर्शवाद, व्यवहारिकता, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद, अस्तित्ववाद, शारीरिक स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित, वार्म अप, लिम्बरिंग डाउन और अवायविक गतिविधियों से जैसे कैल्स्थेनिक और लयबद्ध व्यायाम आदि से संबंधित इसमें फर्स्ट पार्ट का भाग रहेगा। इसमें आगे की देखें और तो आगे की देखें तो इस पूरे शरीर के विकास से, व्यायाम से, शारीरिक शिक्षा और खेल के बढ़ते रुझान, कैरियर से, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक और खेल और उनकी भूमिका के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में इसमें यह पहला पार्ट रहेगा। इसी क्रम में अगर इसका पहले पार्ट में आगे देखें और इसमें गति का नियम है, फिजिक्स से संबंधित आगे आसन और विकृतियाँ, खेल पुनर्विन्यास, डोपिंग और चिकित्सकीय और खेल मालिश से संबंधित आगे, सामान्य खेल चोट, रोकथाम और प्राथमिक उपचार से संबंधित ये पहला पार्ट रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर इसमें दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा पार्ट दे रखा है खेल,
दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि इसमें दूसरा पार्ट है, इसमें खेल, शारीरिक शिक्षा और समसामयिक मामलों के ज्ञान दिए गए। इसमें खेल और खेल से संबंधित है वर्तमान में कौन कौन से खेल देखे हैं। इसमें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जुडो, कबड्डी, खो खो, टेनिस, निशानेबाजी, सॉफ्टबॉल, तैराकी बॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन और वुशु से संबंधित ये इतने खेल देश इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें खेल का इतिहास, नवीनतम सामान्य ज्ञान, उपकरण, कौशल, रणनीति, और इसी क्रम में आगे खेल की शब्दावली, उपकरण, खेल के व्यक्तित्व, पुरस्कार, खेल संघ, और इन खेलों से संबंधित जो उपरोक्त उल्लेखित खेल थे इनसे संबंधित पुरस्कार, खेल संघ, और प्राचीन आधुनिक पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में विस्तृत रूप से पूछा जाएगा। और इसी क्रम में आगे बात करें इन खेलों से संबंधित योजनाएं और इनके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह तीसरा पार्ट दे रखा है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास के बारे में। तो इसमें ग्रीस व अन्य देशों शारीरिक शिक्षा क्या थी, भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या है, स्वतंत्र पहले और बाद में, और कुछ लीडर्स थे उनके द्वारा शारीरिक शिक्षा में क्या योगदान दिया गया उनके बारे में जो इनका नाम उल्लेखित है। और राजस्थान में राज्य खेल परिषद और SAI और राष्ट्रीय स्वास्थ्य वाहिनी की तरफ से जो खेल में क्या योगदान है उनके बारे में भी इस तीसरे पार्ट में पूछा जाएगा। चौथा पार्ट दे रखा है शिक्षा व खेल शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, जिसमें परिभाषा, प्रकृति, कार्य क्षेत्र के बारे में पहला पार्ट रहेगा। उसमें अभिवृद्धि, विकास है, तनाव, आक्रामकता, चिंता, प्रबंधन है, मनो शारीरिक एकता और खेल नैतिकता है, आत्मसम्मान और शरीर की सभी, ये इसमें चौथा पार्ट रहेगा। पांचों पार्ट देखें इसका अगर, तो पांचों पार्ट में दे रखा है तो शारीरिक शिक्षा के खेल के तरीके और प्रयोगशन से गठन से, शिक्षण विधियों के प्रकार से हैं, और पाठ योजना के प्रकार, शिक्षण सहायक सामग्री आदि इसमें दे रखा है। बजट, रिकॉर्ड, पंजीकरण क्रमण, ये पांचों पार्ट दे रखा है इसका। और इसी में आगे दे रखा है कि मार्गदर्शक का सिद्धांत, टूर्नामेंट से संगठन और संचालन और जनसंपर्क, शारीरिक शिक्षा में खेल का महत्व आदि के बारे में पांचों पाठ उल्लेखित हैं। इसी तरह इस अगली इकाई देखें, छठी इकाई देखें तो छठी इकाई में उल्लेखन दे रखा है कि प्रशिक्षण और निर्णय के सिद्धांत दे रखे हैं कि खेल का प्रशिक्षण कैसे देना है, खेल प्रशिक्षण संबंधित भार, अनुकूलन और अवधिकरण, यानी उसके खेल प्रशिक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी, उसकी कोचिंग के लिए उसके स्थानापन यानी उसके मतलब प्रशिक्षकों के, अधिकारियों के गुण, योग्यता और जिम्मेदारी, प्रशासकों की अग्रणी खेल गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी, उसके बारे में सब कुछ इसमें दे रखा है। इसके बारे में सब ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह अगर इकाई 7 नंबर इकाई देखें तो इसमें बुनियादी शरीर रचना, कार्य, स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान के बारे में पूर्ण दिया गया। इसमें सामान्य विज्ञान दे रखी है जिसमें कोशिका ऊतक अंग है, हड्डियाँ हैं, जोड़ तोड़ है, इसके बारे में दे रखा है। शारीरिक शिक्षा, खेल का अर्थ, महत्व दे रखा है। ये 5-7वां पार्ट है। इसमें थोड़ी सामान्य साइंस दे रखी है। उसमें व्यायाम, शरीर क्रिया विज्ञान, विभिन्न शारीरिक प्रणाली, संरचनात्मक, क्रियात्मक वर्गीकरण। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ पहलू हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हैं, और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कुछ भी पहलू दे रखे हैं। और खेल गतिविधियों के अनुसार भोजन, पोषण और संतुलित आहार आदि के बारे में विस्तृत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसी तरह इसी में अगर आगे बात करें तो भारतीय में स्वास्थ्य समस्याएं और हाइपोकाइनेटिक रोग से और रोग संचारी वंशाणु को संबंधित इसमें दे रखा है। तो रोग और रोग से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। इसी तरह अगला 8वां पार्ट की बात करें, अगला पार्ट है ये अंतिम अध्याय। इसमें मनोरंजन और शिविर योग के बारे में दिया गया है। इसकी अगर बात करें इसमें मनोरंजन की मतलब खेल के संबंधित परिभाषाएं, प्रकार और महत्व, उद्देश्य दे रखे हैं। खेल के सिद्धांतों की बात की गई है, गतिविधियों के प्रकार दिए गए हैं। तो कैंपिंग शिविरों महत्व और शिविर संसाधन स्थलों का चयन के बारे में भी दिए गए हैं। योग के बारे में इसमें विस्तृत रूप से पूछा जाएगा। खेल से संबंधित है तो शारीरिक रूप से योग से संबंधित है। इसमें योग से संबंधित योग के प्रकार, पतंजलि का दर्शन दिए गए, हठ योग, हठ प्रदीपिका और घेरंट संगीता दे रखे हैं। आसन, प्राणायाम, अष्टांग योग के बारे में, योग के माध्यम से रोगों का प्रबंधन इनसे संबंधित है, विस्तृत रूप से पूछा जाएगा। इस तरह से हमने PTI एग्जाम के लिए ये पेपर सेकंड था। पेपर कौन सा था? सेकंड था। इसमें 130 क्वेश्चन आएंगे और 260 अंक रहेंगे तथा 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसको 8 भागों में बोर्ड ने विभाजित किया है RPSC के द्वारा। ये RPSC के द्वारा आयोजित होने वाला पेपर है। इसकी अभी एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुकी है। तो ये सेकेंड पेपर का सिलेबस था। तो इस विस्तृत रूप से हमने हिंदी में अनुवाद देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस PTI के सिलेबस का हिंदी में रूपांतरण देख सकें, हिंदी भी सिलेबस का आसानी से समझ सकें। थैंक यू।